जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ब्याज निकालना। कैसे? दो प्रकार की ब्याज होती है, हमारे पास साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक, ये दोनों हमें कैसे होता है, क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, किस ब्याज में हमें ज्यादा फायदा होगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। यदि आप 9th क्लास के बच्चे हैं या 10th क्लास के बच्चे हैं या कि आपके पहचान में कोई बच्चा है, तो उसे इस वीडियो को, इस चैनल को रिकमेंड कीजिए। क्यों? क्योंकि उसे मैथ के लिए कहीं और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस चैनल शिव शांति क्लासेस में आपको हर एक चैप्टर का, देखिए जैसे 10th क्लास है उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसको क्लिक करेंगे तो हर एक चैप्टर 4, चैप्टर 5, हर एक चैप्टर का एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना है। ठीक, उसी प्रकार 9th क्लास का बना है। जिस भी बच्चे का एनसीईआरटी बुक है वो हमारे शिव शांति क्लासेस में जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे। जब प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको जब स्क्रॉल करेंगे तो देखिए 10th क्लास का, उसी के नीचे हमारा 9th क्लास का प्लेलिस्ट। तो उसमें हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन, हर एक चैप्टर का हर एक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे समझाया गया है और एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको अलग अलग वीडियो के द्वारा समझाया गया है। जैसे 10th क्लास में यदि 4th चैप्टर है उसमें 4.1 का दूसरा का तीसरा पॉइंट है ना, उसका भी एक अलग वीडियो है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसमें शाम को आपको थंबनेल में सब साफ साफ दिखाया जाया है। ठीक, तो आपको कहीं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अच्छे अच्छे ट्रिक इस चैनल पे लाए जाते हैं, तो आप हर एक चैनल, हर एक ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अर्थात इस लाल बटन को क्लिक कर देना है। उसमें आपको जब बेल का आइकन हो तो बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑल पर क्लिक कर देना है, तो आपका ऐसे इंटरफेस हो जाएगा। ठीक, इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा कोई सा भी, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक, जैसे मैसेज वैसे आता है ना तो ऊपर नोटिफिकेशन आता है, उसी प्रकार आपको आ जाएगा। तो आप कोई भी वीडियो से, कुछ भी क्वेश्चन सीखने से वंचित नहीं रह पाएंगे। ठीक, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक इस चैनल को शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक, हमारे शिव शांति परिवार में जरूर से जरूर जुड़िए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो की ओर। तो देखिए इस वीडियो में क्या समझाना है। सबसे पहले है साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज, या कि फिर है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज दो प्रकार की ब्याज होती है। ये दोनों ब्याज कब लगती हैं? हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? मूलधन होना चाहिए। ठीक, मूलधन होना चाहिए, हमारे पास ब्याज की दर होनी चाहिए। ठीक, और हमारे पास समय होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? समय होनी चाहिए। तीन चीजें होनी चाहिए। अब मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है और समय क्या होता है, इसके बारे में देखिए। इसे समझने से पहले हमें यह चीज समझ में आना चाहिए। तो मूलधन क्या होता है? मूलधन वो वैल्यू होती है जो हम किसी सामने वाले से लेते हैं या हम किसी को देते हैं। ठीक, वो अमाउंट। सपोज दैट आप हैं, ठीक, और ये मैं हूं, तो आप हमें दे रहे हैं किसमें? मूलधन में। मान लीजिए 10,000 आपने मुझे दिया। ठीक, तो वो आपने जो दिया मुझे, वो हमारा क्या कहलाएगा? मूलधन दिया। ठीक, कितने समय के लिए दिया? मान लीजिए 3 साल के दिया, 3 साल के लिए दिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? समय कहला जाएगा। और जिस दर पर दिया, दर मतलब कितने प्रतिशत ब्याज लगेंगे, बोला जाता है ना 10% ब्याज लग रहा है, 15% ब्याज लग रहा है, तो जिस प्रतिशत पर आपने ब्याज दिया, जैसे मान लो 10% पर ब्याज दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? दर कहलाएगा। ये हमारा समय कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा? मूलधन, अर्थात प्रिंसिपल। दर अर्थात रेट, समय अर्थात टाइम। आया समझ में? तो साधारण ब्याज निकालना हो या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, हमें इन तीनों चीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक, आया समझ में? अब देखिए साधारण ब्याज क्या होता है।
अब हम इधर आते हैं। साधारण ब्याज वो होता है जो हमेरा हर साल, जैसे 3 साल में दर लगा है ना, सपोज दैट 3 साल का दर है, तो 3 साल में पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल, वो हर साल हमारा बराबर होगा। ठीक, बराबर ब्याज लगेगा। ठीक, यहां भी 10% रहेगा, यहां भी 10% रहेगा, यहां भी 10% रहेगा। किसमें? इस मूलधन में ही, सिर्फ मूलधन में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ये तो होगा ही, जो हमारे मूलधन है उसमें तो लगेगा ही। मान लीजिए पहला दिन, दूसरा साल, तीसरा साल। ठीक, तो पहला साल में आपने ब्याज पाया 10 रुपए। ठीक, किसमें? 10,000 में 10 रुपए हमने ब्याज पाया। लेकिन अगले महीने भी 10 रुपया पाओगे, अगले महीना भी मतलब सॉरी अगले साल भी 10 रुपया पाओगे, तीनों साल तक 10 रुपया पाओगे, मतलब तीसरे साल 30 रुपया पा जाओगे। किसमें? साधारण ब्याज में। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो मूलधन में तो ब्याज लगेगा ही, लेकिन जो हमने ब्याज पाया है ना, मान लो ये 10 पाया है, तो अगले साल इसमें भी ब्याज लग जाएगा। इसमें नहीं लगता था, लेकिन इसमें भी लग जाएगा। 10 रुपए का 1 रुपया यहां मिल गया, इस 10 का भी यहां 1 रुपया मिलेगा, और इस ब्याज का भी 1 रुपया मिलेगा। मतलब ब्याज में भी ब्याज मिलता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। और सिर्फ मूलधन में ब्याज मिलता है, वो हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। आया समझ में? अब क्वेश्चन के जरिए आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना? तो हमारे पास मूलधन कितना है? मूलधन है हमारे पास 5,000 रुपया, आपको थंबनेल में दिख गया होगा। ठीक, दर है हमारे पास 5%, और समय है हमारे पास 3 वर्ष। ठीक, ये तीनों चीजें समझ में आ रही है आपको? तो देखिए, मूलधन अर्थात प्रिंसिपल, दर अर्थात रेट, और समय अर्थात टाइम। अब साधारण ब्याज निकालना है हमें। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। ठीक, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास मूलधन कितना दिया हुआ है? हमारे पास मूलधन दिया है 5,000, गुणे दर कितना है हमारे पास? 5%, तो 5, गुणे समय है हमारे पास 3 साल, तो हो गया हमारे पास 3 बटे 100। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये से ये कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब कीजिए 5 तिहाई 15 और 15 पना 75, 750 रुपया आपका हो जाएगा 3 साल का साधारण ब्याज। किसमें? 5,000 में। किस रेट पर? 5% के रेट पर। आया समझ में? ये तो हमारा हो गया। अब समझ दैट ये 750 तो हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि 750 तीनों साल का मिला के है। तो मैं बोलूं 1 साल का कितना हुआ, तो हमारा 750 बटे 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 250 रुपया आया हमारे पास 1 साल का। समझते जाइएगा। ठीक, तो देखिए हमने 1 साल का निकाल लिया। अब यहां पे मैं चक्रवृद्धि ब्याज बताता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, ये हमारा पहला साल, ये हमारा दूसरा साल, ये हमारा हुआ तीसरा साल। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन ये ट्रिक, हमारा चैनल क्या है? ट्रिक पे आधारित है, तो हमें हर एक क्वेश्चन ट्रिक के आधार पर करना है। ठीक, तो देखिए क्या हुआ है, हमारे पास प्रिंसिपल अर्थात मूलधन दिया है 5,000। ठीक, रेट दिया है 5%, और समय दिया है, टाइम दिया है हमारे पास 3 ईयर। ठीक, तो पहले साल मतलब 1 साल का ब्याज कितना? मैंने क्या निकाला? 1 साल का ब्याज कैसे निकाला कि 5,000 को 5% में कितना होगा? 5,000 का 5% कितना होगा? अब 1 साल, एक का कोई मतलब नहीं है, यहां पे 1 कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो इस 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब 1 नहीं रखेंगे, मतलब 1 साल का पूछा गया है, तो देखिए 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0, 5 25, क्या मिला हमें? 250 रुपया पहले साल। दूसरे साल भी 250 रुपया मिलेगा, तीसरे साल भी 250 रुपया मिलेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब
हम क्या निकाल रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या था? साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए इसमें हमारे पास ये तो चीज था, ये हमारा साधारण ब्याज निकल गया। लेकिन मैं क्या बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज में भी ब्याज लगता है। तो देखिए पहले साल में तो 250 मिल गया, दूसरे साल में हमारे प्रिंसिपल को तो 250 मिल गया, लेकिन इसका भी मिलना चाहिए ना, हमारे इस 250 का भी ब्याज मिलना चाहिए। तो 250 भी उसी रेट पे मिलेगा जो रेट चल रहा है। तो देखिए इस 250 का 5% कितना होगा? ये जिसका 25 पंचे 125 और एक जीरो है, मतलब ये, तो क्या हो जाएगा? 12.5। तो ये पहले साल का जो ब्याज का ब्याज है वो दूसरे साल में भी जुड़ेगा और तीसरे साल में भी जुड़ेगा। बिल्कुल, सिर्फ इस पहले साल का ब्याज का जो ब्याज है वो दूसरे साल बस में नहीं जुड़ेगा, वो दूसरे साल में भी रहेगा, तीसरे साल में भी रहेगा। ये पहले साल का कंप्लीट, इसका हमें सबका ब्याज मिल गया। पहले हमें 5,000 का ब्याज मिल गया तीनों में, पहला, दूसरा, तीसरा। अब पहले साल का जो ब्याज मिला उसमें हमें दूसरे साल और तीसरे साल दोनों में मिलेगा ब्याज, तो 12.5 मिल गया। ठीक, अब हम निकालते हैं दूसरे साल। तो दूसरे साल में क्या था? ये था, इसका ब्याज हमें मिलेगा तीसरे साल में, बिल्कुल मिलेगा, तो इसका मिल गया हमें पास। अब हमें जो इसका ब्याज मिला था ना, इसमें भी हमें ब्याज मिलेगा तीसरे साल। तो 12.5 का भी 5% हमें मिलेगा क्या? ब्याज। तो क्या हो जाएगा? पचम 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 1 5 1 6। कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट यहां है और 2 पॉइंट 625, तो 0.625 ये हो जाएगा। तो टोटल रुपये कितना हो जाएगा? देखिए टोटल रुपये कितना हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? देखिए 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस कितना हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा? 12.5 12.5 12.5 कितना? 12.5 12.5 12.5। अब दशमलव वाले जोड़ आपको नहीं पता हो ना, तो आप चैनल पे मैथ इंपॉर्टेंट, जो मैथ की इंपॉर्टेंट सीरीज है वो प्लेलिस्ट में भी आपको दिख जाएगी, वहां देख लीजिए, या कि भी कमेंट बॉक्स में भी लिंक होगा आपको। प्लेलिस्ट में कमेंट बॉक्स में हमारा जो इस प्लेलिस्ट है मैथ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स का, वो दिखा, तो वहां पे हमें बताया हूं कि पॉइंट वाले जोड़ कैसे करते हैं। ठीक, तो आपको ऐसे नहीं लिख देना है कि 250 आप लिखे हैं, यहाँ पे 12.5 लिख दिए, तो ये गलत हो जाएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या है? पॉइंट, ऐसे पॉइंट होते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.625। अब हमें आपको ऐड कर लेना है, तो क्या हो जाएगा? ये 5, ये 2, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौको 20, 1 21, हासिल आई 2, 2 2 4 2 6 2 8, 5 5 2 10, 5 दिए 15, 16 17 18, हासिल आई 1, 2 2 4 2 6 1 7। तो कितना मिला हमें? 788.125 रुपया। तो आप बताइए, साधारण ब्याज में मिल रहा था 750 रुपया, यहां मिल रहा है आपको 788.125 रुपया। तो कितने का अंतर आ गया? कितने का अंतर आ गया? जी हमारा अंतर आ गया कितना? 12 3 36 37 और 37 38.125, इतने रुपए का अंतर आ गया आपके पास। इतने रुपए आपको ज्यादा मिला है। कब? जब आपने चक्रवृद्धि ब्याज से आपको ब्याज मैं दूंगा। ठीक, यदि किसी से ब्याज लिए हो या दिए हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज से यदि किया है तो आपको ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसीलिए मैं कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रखता हूं। ठीक है ना? तो प्लीज चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस लाल बटे घंटी को दबा दीजिए, जो कि वीडियो के नीचे ही आपको दिख रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बार बार बोल रहा हूं, प्लीज 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 हमारे शिव शांति परिवार में जुड़ जाइए और मैथ के धुरंधर बन जाइए। ठीक,
मैथ का कोई भी दिक्कत है, आप अगला नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक में बना दूंगा आपको वीडियो, ठीक ना, उसी टॉपिक का ट्रिक बता दूंगा आपको, ठीक। तो साधारण ब्याज का मैं क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको, ठीक है ना। तो देखिए साधारण ब्याज का मैंने आपको बता दिया था, क्या था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, अर्थात प्रिंसिपल गुणे रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये हमारा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज का। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कीजिए और आंसर पाइए। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो गया, आपको क्या हो गया, अमाउंट बराबर अर्थात मूलधन बराबर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, अमाउंट क्या होता है मूलधन धन गुणे होता है ए अर्थात ए क्या होता है हमारा जो तो ये रहा हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला और ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, ठीक। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है पर समझना ज्यादा जरूरी है, लंबा वीडियो होना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक, समझ में आना चाहिए। छोटा वीडियो बना देंगे समझ में नहीं आएगा क्या मतलब निकलेगा वीडियो का, आपके समय बर्बाद होगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।